नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। इसके बाद 3 प्रैक्टिस सेट और होने के बाद हम यहाँ सिविक्स के प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के, फिर हम इकोनॉमिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम न ख़राब करते हुए। अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं आप वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। राजपूत स्त्रियों से विवाह करना, राजपूत राज्यों को अपना राज्य मिलाना, मुस्लिम प्रतिनिधियों को पृथक करना, मुगल साम्राज्य शक्तिशाली बनाना। तो यहाँ जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना। हालांकि उसका ये भी उद्देश्य थे कि राजपूत राज्यों को अपने राज्य में लाना या मुस्लिम प्रतिनिधियों को पृथक करना, लेकिन जब मेन उद्देश्य उसका था वो था आपका मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि यह लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा और मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। इस अफ्रीकी यात्री ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल रेहला। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषदीय सदस्यों में संख्या घटाकर 3 कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को कमांड इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता प्रदान की। तो ये आपके ऑप्शन हैं। तो सही जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ सम्मिलित करना है। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, मिन्हाज सिराज। जैसे आपको मैंने अभी बताया किताब लिखी थी इब्न बतूता ने, कौन सी लिखी थी? उसने लिखी थी ये रेहाला। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अमीर खुसरो तुगलकनामा, है ना, मिन्हाज सिराज तबाकत नासरी, या जियाउद्दीन बरनी तबाकत फिरोज शाही। इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इधर हम देख लेते हैं आगे ऑप्शन नंबर सी, या फिर आप यहीं देख सकते हैं कि अमीर खुसरो की किताब जो लिखी है वो लिखी है आपकी तुगलकनामा और बतूता ने लिखी है रेहाला। अब बची 2, मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज ने कौन सी किताब, ये आपका है आ जाएगा आपका ये तारीख फिरोज शाही, और जियाउद्दीन बरनी ने तबाकत नासरी। तो इसका सही जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मैच कर लीजिए। तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? बलबन के दरबारी कवि, सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्कों के अमीर समूह, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 40 तुर्क के अमीरों का समूह। इसको हम चालीसा भी बोलते थे। 40 संगठन है तुर्क चहलगानी, जो दिल्ली सल्तनत में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को किस युद्ध में पराजित किया? कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, या खानवा का युद्ध? ये पराजित हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी ये जो युद्ध हुआ था वो आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थीं? संगमरमर, सिलेटी पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। तो सही आपका आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे कहलाते थे शेखजादा, मिर्जा, खान खाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शेखजादा। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बाउद्दीन ज़कारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नियामुद्दीन औलिया।
तो यहाँ जो की गई थी बहाउद्दीन जकरिया के द्वारा। किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों के गाने की परंपरा को प्रारंभ किया? कबीर, नानक, नामदेव, चैतन्य। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैतन्य जो थे, उन्होंने गली गली घूम करके, गांव गांव घूम करके, सड़क सड़क घूम कर संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप की भक्ति को आगे बढ़ाया था। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? अल उमरी, अलुबर्नी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अब्दुल रज्जाक। अगर उसकी बात करें तो अब्दुल रज्जाक जो था वो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के राजा देवराय सेकंड के दरबार में फारस के दूत के रूप में आया था। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाए तो आप उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। यह पर्टिकुलर उद्देश्य पूछा जा रहा है किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। तो एक विशाल स्तरीय सेना का भरण पोषण करना, जन समृद्धि, कल्याण, किसान संपन्नता, व्यापार को दंडित करना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक विशाल स्तरीय सेना का भरण पोषण करना। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था? सभा, आयागार, नायक या प्रधानी। तो सही आंसर आपको हो जाएगा आयागार। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये आप जानते ही हैं, बताने आवश्यकता नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका लोकमान्य तिलक। फिर आपको यह मिलान करना है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। करना किससे आपको यहाँ करना है? स्थानीय सुशासन शासन हो गया, बंगाल संसद हो गई, सत्य उन्मूलन हो गया, उत्तराधिकार का अपराध सिद्धांत हो गया। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? तो यहाँ उसका सिद्धांत जो था वो था आपको उत्तराधिकार का अपराध सिद्धांत। लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन के लिए बहुत पॉपुलर था। बंगाल लॉर्ड कर्जन और सत्य उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ ऑप्शन भी आपको फॉर्म दिए गए तो आप इसको आराम से इसको लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ स्थापना हुई 65 में, 75 में, 85 में या 95 में? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1875 में, यानी कि अलीगढ़ स्कूल की स्थापना 24 मार्च को। कब? 24 मार्च 1875 को सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। और 1877 में इसे कॉलेज का दर्जा देकर इसका नाम मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये जो आपकी हुई थी ये हुई थी लाहौर में। नेक्स्ट है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के द्वारा किया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बार्लो, क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। निम्न में से कौन अवध का नवाब था? आसफउद्दौला, खान खाना, मुअज्जम या इनमें से कोई नहीं? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आसफउद्दौला। मजम उल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? दारा शिकोह, अबुल फजल, हमीद लाहौरी, बदायूनी। ये जो किताब लिखी गई है ये लिखी गई थी दारा शिकोह द्वारा। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? गर्भगृह, शिखर, तोरण द्वार या मंडप? सही आंसर है मंडप। चोल राजाओं के शासन काल में और क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा या इनमें से कोई भी नहीं? सही आंसर है सामान्य ग्राम सभा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किस विद्वान का है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भार्य, बैरा, मिहिर। ये आप सभी जानते हैं।
तो सही आंसर आपको हो जाएगा आर्यभट्ट। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? पाली, प्राकृतिक, मराठी, बंगाली। सही आंसर प्राकृत। निम्न में से घटनाओं के कालक्रम सजाइए और कूट के प्रयोग कीजिए। कलिंग का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। तो सबसे पहले देखेंगे कि कलिंग का युद्ध हुआ होगा, फिर अशोक की मृत्यु हुई होगी, फिर कनिष्क का राज्याभिषेक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। आप इसको आराम से लगा सकते हैं, 2 4 1 3। तो ये आपके पास ये ऑप्शन ये भी है। नवपाषाण काल में कौन सा स्थान जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए? चिरंद, छोटा नागपुर, झूसी, चुनार। तो ये चिरंद नहीं, चिरांद जगह है, चिरांद, जो कि बिहार में है। तो बिहार में ये मिले, चिरांद जगह में हड्डी के औजार मिले पाए गए थे। धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है संस्कृत भाषा से, प्राकृत भाषा से, पाली से, अपभ्रंश भाषा से। ये आपका हो जाएगा पाली भाषा से। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 400 ईसा पूर्व, 370, 375, 327 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और प्रैक्टिस सेट में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 327 ईसा। अजातशत्रु राजा था, अंग का, कौशल का, विदेह का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अजातशत्रु जो था राजा था वो किसका बेटा था? ये था बिंबिसार का। तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो मगध साम्राज्य का राजा था। किसका था? मगध साम्राज्य का। निम्न में से किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में लिखी गई है? उसका नाम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक डील वाला सांड, यानी कि कुबड़ वाला सांड, डील की जगह कुबड़ वाला सांड, देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु या बलि पशु था? कौन सा ये पशु था? ये था आपका एकदम पवित्र पशु, यानी कि कुबड़ वाले सांड की लोग पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, कच्ची ईंटों से, मिट्टी से, पक्की ईंटों से। जो साक्ष्य पाए गए हैं वो है आपका पक्की ईंटों से। खासी जनजाति का मूल स्थान क्या है? बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम। यानी कि जैसे खासी, गारो, जयंतिया जो एकदम से आती हैं जनजातियाँ, तो ये मेघालय की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ मेघालय ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आसाम, ऑप्शन नंबर बी। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला नाम कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स ग्रांट, सर जॉन शोर। तो यहाँ जो था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत में, मद्रास में, बम्बई, कलकत्ता। सही आंसर आपको हो जाएगा सूरत। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था। अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जहांगीर। यानी कि जहांगीर को बहुत ज़्यादा जानकारी थी चित्रकला के बारे में। वो कहता है कि अगर किसी ने आँख किसी और ने बनाई हो, पैर किसी और ने बनाया हो और उसका शरीर किसी और ने बनाया, तो देख बता सकता है कि कौन सा पार्ट किसने बनाया। इतना बड़ा पारखी था मुगल सम्राटों में जहांगीर। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया औरंगजेब दरबार में, अकबर के, शाहजहां के या जहांगीर के दरबार में? ये जो भेजा गया था वो भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? पारसी कला, यूनानी कला, सिथियन कला, बैक्ट्रियन कला। तो आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यूनानी कला। महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, संध्याकर नंदी, कात्यायन या पतंजलि? ये जो लिखी है वो लिखी है पतंजलि ने। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत में प्राचीन सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। सातवाहनों ने शीशे सिक्के चलवाए। गुप्त शासकों रुटयक नामक चांदी सिक्का चलवाए। भारतवर्ष सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा किया गया था।
तो उसने यहाँ पर सत्य कथन पूछा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के डलवाए थे, चलाए गए थे। यहाँ आप फिर से मैच करना है, क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। तो आप यहाँ आराम से इसको मैच कर सकते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन कब आया 1942, जिन्ना गांधी वार्ता कब हुई 1944, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। तो ये आपका जो होगा वो सही आंसर ये हो जाएगा, आप यहाँ लगा सकते हैं। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। उनका जो मेंबर था, मंत्री था, वो था R.K. षणमुखम चेट्टी, उसका वित्त मंत्री था। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्वेश्चन किसने की थी? सभी जानते हैं, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद भारत के प्रथम कौन थे? सी राजगोपालाचारी, अंतिम भी और पहले भी। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1781, 1782, 1784, 1786। ये जो आया था ये आया था आपका 1784 में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष कब की गई थी? 1946, 47, 49, 48। तो ये जो की गई थी संविधान सभा की स्थापना वो की गई थी 1946 में। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कांची, मदुरई, महाबलीपुरम या तिरुचिरापल्ली। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांची। नेक्स्ट है, फिर से मैच करना है, सूरसेन, तक्षशिला, गंधार, मथुरा, कौशल, अयोध्या, वैशाली, बज्जी संघ। तो आपने लगा लिया होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए का दूसरा और बी का पहला। सूरसेन जो था मथुरा, तक्षशिला, कौशल और ये वैशाली। नेक्स्ट है, रामायण रचनाकार थे वेदव्यास, वाल्मीकि। सभी को पता है, आंसर हो जाएगा इसका वाल्मीकि। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था पठान दल, खाकसार पार्टी, मुस्लिम लीग, खुदाई खिदमतगार। कई बार पूछी भी गई है खुदाई खिदमतगार। किस जनसभा में करो या मोर का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? कोलकाता, मुंबई, पूना, अहमदाबाद। तो इसका सही जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था क्या है? मुंबई। यानी कि मुंबई में उन्होंने कहा था करो या मरो, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की? विवेकानंद, टैगोर, केशवचंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम दृष्टि से सजाइए और दिनचर्या के कूट पर उसका उत्तर चयन कीजिए। दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो आप इसको लगा सकते हैं। आपका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर दांडी यात्रा और फिर लास्ट में आकर के भारत छोड़ो आंदोलन। सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी भड़की थी मेरठ में, झांसी में, कानपुर में, ग्वालियर में। तो ये जो भड़की थी ये भड़की थी सबसे पहले कहाँ? मेरठ में, 57A। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? कर्जन ने, बेलाजली ने, रिपन ने या लिटन ने? ये जो किया गया था
ये किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। फिर से आपको ये मैच करना है कि किसने कौन सा सही है कोट। तो यहाँ आप लगा सकते हैं इसको ऑप्शन नंबर बी, ए का चौथा, जैसे यहाँ दिया गया है। तो ये आपका थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख लीजिए, मैंने ऑप्शन लगा दिए हैं। नेक्स्ट है, फिर से वही करना है। भारत में पुर्तगाली व्यापार, विश्व ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी सबसे यहाँ पहले आई, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपने देख लिया होगा पहला कौन सा आया था, पुर्तगाली कंपनियाँ। तो यहाँ आपका हो जाएगा पुर्तगाली कंपनी जो आई थी वो 1503 में आई थी, ये सही है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कब थी, 1600 में। फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो आपकी 1602 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपकी लास्ट में थी, 64 में। हिस्टोरिया डेमोगर ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी था मोरक्को, रोम का, वेनिस का या लिस्बन का। तो ये जो मूल निवासी था वो था वेनिस का। सिद्ध वंश का अंत करने वाला शासक कौन था, बेलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका बेलोल लोधी। नेक्स्ट है, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्के पसंद किया था कुतुब ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने या बलबन ने। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।